नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पाकिस्तान को लेकर हम न्यूनतम मित्रता की उसमें चल रहे हैं, नीति पर चल रहे हैं। मित्रता ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतनी रखना चाहते हैं कि बनी रहे। और इसके कारण हम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दूर कर रहे हैं अपने आप से और उसको हल्के में ले रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। हालांकि जब मैं ये बात कहता हूँ तो इस देश में बहुत सारे लोग इस बात से नाराज़ होंगे। उनको लगेगा पाकिस्तान है क्या, चींटी की तरह है और वो हम कभी भी मसल सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी धारणाएं हमारे लोगों के अंदर हैं, हमारे देश के अंदर है। चीन थोड़ा तगड़ा है ये हम लोग मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उसको कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान एक भोला भाला और कमज़ोर देश है, ये समझना अपने आप में हमारी एक खाम ख्याली है। हाल में आपने खबरें पढ़ी होंगी कि किस तरह से यूक्रेन के अंदर जो हथियार मिल रहे हैं वो पाकिस्तान के सप्लाई किए गए हथियार हैं, पाकिस्तान की आर्मी के हथियार हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूक्रेन को चुपचाप पाकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है। और पाकिस्तान का आप रिकॉर्ड देखें, इतिहास देखें तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान थे और मुजाहिदीन थे, उनको भी अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए ही हथियार पहुंचा रहा था। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा जासूसी ऑपरेशन जो अंजाम दिया गया था, उसमें पाकिस्तान का CIA, ब्रिटेन का MI6 और माफ़ कीजिए अमेरिका का CIA, ब्रिटेन का MI6 और पाकिस्तान का ISI शामिल थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं अपने मेरे वीडियो भी काफ़ी आपको बता चुका हूँ, वो शामिल थे। तो इनको एक हल्के और कमज़ोर और बेचारे पड़ोसी के तौर पे नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब जो ताज़ा खबर है वो सचमुच डराने वाली है। पाकिस्तान अपनी लेबोरेटरी में, वो पाकिस्तान जिसके पास अपने लोगों के लिए खाने को पैसा नहीं है, पाकिस्तान की तस्वीरें देखें तो लोग आज भी कबीलाई जीवन जी रहे हैं। वहाँ संसाधन नहीं है, कुछ हिस्से अच्छे हैं, बाकी सब धर्मांधता में डूबे हुए हैं, उनको उसी में झोंक दिया गया है। और वहाँ पे पाकिस्तान में एक ऐसी लैब का पता चला है जो कोरोना से भी कई गुना घातक वायरस बना रही थी, गेन ऑफ फंक्शन। याद होगा मैं अपने जब वीडियो बनाता था कोरोना वाले तो उनमें बताया करता था VSL-4 लैब जो है पाकिस्तान की, उसमें बड़ी संख्या में घातक वायरस बनाए जा रहे थे। और ये माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन या अमेरिका का किसी का हाथ है। चीन का हाथ कहना आसान है, इसलिए पूरी दुनिया कह देती है। अमेरिका कहने में पश्चिम वर्ग जो दुनिया है उसकी दिक्कतें होती हैं, उसकी कुछ दिक्कतें हैं। चीन और पाकिस्तान पर आरोप है कि दोनों मिलकर घातक वायरस को डेवलप कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल एक संस्था है, एक मीडिया हाउस है, उसकी रिपोर्ट है। वो कहती है कि घातक वायरस को बनाने के लिए चीन की कुख्यात वुहान लेबोरेटरी, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसने पाकिस्तान की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन डेस्टो के साथ एडवांस साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसको डॉक्टर फाउची अमेरिका से पैसे दे रहे थे कोरोना वायरस जहां बन रहा था उस जगह पे, जो अमेरिका का आरोप है। और वो ही वुहान इंस्टीट्यूट अपने यहाँ रिसर्च ना करके पाकिस्तान को रिसर्च करने के लिए, वायरस बनाने के लिए मदद कर रही है और वहाँ एक एडवांस लेबोरेटरी बना रही है। यानी जैविक हथियार, वायरस वाले बम, जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें चीन उसकी मदद कर रहा है। ये हमारे पड़ोस में एक बड़ा खतरा है और ये कोरोना के मुकाबले कई गुना बड़ा खतरा है। 2020, 2 साल पहले आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने दावा किया था चीन और पाकिस्तान के बीच में इसको लेकर एक सीक्रेट डील हुई है। और ये एंथोनी क्लेन नाम के पत्रकार थे जिन्होंने ये दावा किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे डेस्टो और वुहान लेबोरेटरी के बीच में टाई अप है। क्लेन ने कहा कि सीक्रेट डील का मकसद बायो वेपन्स बनाना है, बायो वेपन्स यानी जैविक हथियार। पाकिस्तान और चीन दोनों जैविक हथियार का इस्तेमाल किसके खिलाफ करना चाहेंगे? इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे आसपास जिनको हम बेचारा समझते हैं वो कितनी खतरनाक साजिशें कर रहे हैं। लैब में एंथ्रेक्स जैसी बीमारियां फैलाने वाले घातक बैक्टीरिया और वायरस बनाए जाते हैं। ये दावा इस पत्रकार ने, क्लेन ने किया था
और उसने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को इसलिए चुना है ताकि वहाँ लोगों की नज़र से बचाकर ख़तरनाक रिसर्च को अंजाम दिया जा सके। अब ये ऑस्ट्रेलियन पत्रकार है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये बात दिमाग में रख के ही इस खबर को समझना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान और हमारे बीच में भी 36 का आंकड़ा, ये भी भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उसने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं और वहाँ के जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा कि ये इन बातों को लेकर बेकार का भ्रम फैलाया जा रहा है और जिस लेबोरेटरी का BSL-3 का जिक्र कर रहे हैं वहाँ कुछ भी गुप्त नहीं है। जो पाकिस्तान का विदेश कार्यालय है, फॉरेन ऑफिस, उसने कहा कि इस लैब के बारे में बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन यानी BTW से जानकारी साझा करता रहा है। यानी पाकिस्तान का कह रहा है इस लैब के बारे में हम सब जानकारी दे चुके हैं। BTW से इसलिए बनाया गया था कि पूरी दुनिया में जो अलग अलग जगहों पे युद्ध के खतरे हैं, जैविक हथियार हैं और दूसरी चीज़ें कोई ना बना पाए तो उसको रोकने के लिए संस्था बनाई गई थी। पाकिस्तान कह रहा है हम उसको जानकारी देते हैं। और ये लेबोरेटरी जो है वो बनी हुई है रावलपिंडी में और बायोसेफ्टी लेवल 4 यानी BSL-4 लैब कहलाती है ये। और ख़तरनाक संक्रामक वायरस का टेस्ट और डेवलपमेंट यहाँ किया जाता है पाक सेना के देख रेख में। अब सेना का काम मेडिकल रिसर्च में क्या है? अगर वो विपन नहीं है, हथियार नहीं है, तो पाकिस्तानी सेना का उसमें क्या काम? डिफेंस रिसर्च के जो जैसे DRDO है हमारा, वैसे वहाँ डेस्टो है, तो डेस्टोस की देखभाल में क्यों लगा हुआ है, ये बड़ा सवाल है। तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते कि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, चीन पे आरोप लगा रहा है, पाकिस्तान ने कह दिया हम जानकारियाँ दे रहे हैं, सब बयानबाजियाँ हैं और आदमी अपने हित में बयानबाजी लेता है। लेकिन बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं, पहले ये भी एक जानना ज़रूरी है इस पूरे इसके बीच में। बायोलॉजिकल हथियार वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इंसान, जानवरों, पौधों को मारने के लिए जानबूझकर छोड़े जाते हैं। बायो वेपन्स जैविक हथियारों के रूप में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और जो इनको फैलाने का तरीका है वो बायो वेपन्स कहलाते हैं। एंथ्रैक्स, बूटोलिनम, टॉक्सिन और प्लेग फैलाने वाले बायोलॉजिकल एजेंट्स को लोगों की सेहत के लिए खतरनाक होते हैं, इनको फैलाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, ये बात है। और इसमें जो है महामारी का कारण बन जाते हैं क्योंकि अगर आपने वायरस छोड़ दिया तो महामारी बन सकती है। प्राकृतिक, जब सबसे बड़ी बात यह है कि बायोलॉजिकल वेपन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो नेचुरल है, फैल गया, वायरस फैल गया, बैक्टीरिया फैल गया, किसी आदमी ने आके वायरस छोड़ दिया यहाँ पे, अब लोग मर रहे हैं, हमको लगेगा बीमारी फैल गई है, प्लेग फैल गया है, लेकिन वायरल फैल गया है, लेकिन पता चलेगा कि नहीं साहब ये किसी ने साजिश की है। तो इसलिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं उनको सामूहिक विनाश के हथियार की कैटेगरी में डाला गया है, जैसे परमाणु बम है, और इस तरह के हथियार बनाना मानवता के प्रति अपराध है, इसलिए पूरी दुनिया इन पर रोक लगा रही है। और पाकिस्तान के पास अगर इस तरह के हथियार हैं, ये मिलने की बात हुई है, तो ये चिंता का विषय है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पाकिस्तान बायोलॉजिकल लेबोरेटरी भी रखता है। भाई हम लोग समझते थे कि वो सिर्फ ऐसे ही थोड़ा बहुत लश्कर तैयबा करता रहता है, लेकिन उसने तो बहुत हथियार बनाता है, हथियार बेच रहा है यूक्रेन को, अमेरिका उसको पैसे दे रहा है, सब चीज़ें दे रहा है। और आज की तारीख में जो भी है, इससे हमको एक सोचने की दिशा मिलती है कि भैया पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।